तो जी स्वागत है आपका योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट ऋतिक, मेरे पीछे खड़ा है मेरा पार्टनर ईशान एंड आज हम आए हैं विपुल मोटर्स पीरागढ़ी में इस ब्रेजा ZXi का रिव्यू करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस ब्रेजा ZXi की प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ, सबको ये वाली गाड़ी दिल्ली के अंदर 11,14,000 रुपये की पड़ जाती है। अगर इस गाड़ी यहाँ पे मैं चाबी की बात कर लेता हूँ, सो यू कैन सी आपको यहाँ पे सिर्फ लॉक एंड अनलॉक बटन मिलेगा एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ब्लू एक्सेंट जरूर मिल जाएंगे एंड द की इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हेडलाइट जो इस गाड़ी के हैं उसके अंदर हाई बीम और लो बीम प्रोटेक्टर मिल जाते हैं एंड दीज आर द वाइट LEDs एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे DRL भी मिल जाते हैं एंड इन DRL के अंदर ही आपके इंडिकेटर भी जल जाते हैं। जिस गाड़ी की ग्रिल है वो यहाँ पे ग्रेफाइट ग्रे कलर में फिनिश जरूर करी गई है। आपको यहाँ पे क्रोम एक्सेंट्स भी दे दिए विच इज़ अगेन अ वेरी कूल पार्ट। अगेन इस वाले मॉडल के अंदर आपको नीचे आपको भी फॉगला मिलते हुए नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको ZXi प्लस वाला वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पर टायर की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर MRF के टायर लगे हुए हैं एंड द टायर साइज 215/60 R16। फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाती है बट आपको रियर में यहाँ पे अभी ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हुई दिखेंगी। अगेन जिस गाड़ी की अलॉय व्हील है वो 16 इंची के ही है एंड यू नो इट लुक्स वेरी कूल इन दिस ब्लैक कलर एट द सेम टाइम। आपको ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड में कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड जो ये वाले ORVM है ये अंदर से ही एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काइंड ऑफ फंक्शनल रूफ रेस्ट भी जरूर दे दी गई है विच इज़ अगेन अ वेरी कूल पार्ट। बहुत सारी कंपनी आज भी आपको यहाँ पे फेक रूफ रेल्स ही देती है, यहाँ पे कोई भी क्रोम एलिमेंट नहीं मिलेगा एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ द क्रोम एलिमेंट एट द सेम टाइम। एंड जो इस गाड़ी का कलर है मारुति कॉल इट अ स्प्लेंडेड सिल्वर कलर एंड इसमें एक ब्लू टच है, इट इज़ नॉट योर OG सिल्वर एंड इट लुक्स वेरी कूल एंड वेरी प्रीमियम इन द सनलाइट इटसेल्फ। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे रियर की तरफ आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं जिसकी टेल लाइट है वो आपको LED वाली मिल जाएगी बट अगेन जिसके इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप है वो आपको हेलोजन वाले ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक वाइपर मिल जाता है, आपको ऊपर तरफ यहाँ पे एक रियर डिफॉगर मिल जाता है एंड अगेन आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर भी दे दिया गया है। आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एट द सेम टाइम। अच्छा जो इस गाड़ी की लेंथ है यहाँ पे आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है एंड अगेन जो गाड़ी का व्हील बेस है वो आपको 2600 mm का कहीं मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा। अगेन जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी है दैट इज 198 mm विच इज 8 mm मोर देन योर ओल्ड क्रेटा एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे रियर की बात अगेन कर लेते हैं ओपन द बूट ऑफ दिस कार नाउ। सो अगेन आप देख सकते हैं यू कैन शो एम्पल अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हेयर एंड आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान नीचे की तरफ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एंड द बूट साइज है 328 लीटर्स। जो ये वाली सीट है 60/40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है एंड अगेन आपको यहाँ पे 5 ट्रे भी जरूर दे दी गई है। अगर इस गाड़ी की अब हम रियर सीट्स की ओर चल लेते हैं एंड आई ओपन द डोर ऑफ दिस कार नाउ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द डोर ओपन जस्ट डिसेंट इनफ। आपको यहाँ पे एक सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है अलॉन्ग विद द क्रोम डोर हैंडल बार एट द सेम टाइम। यू नो आपको यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री तो नहीं मिलेगी बट आपको यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक जरूर दे दिया गया है एंड यू नो जो इसका हैंडल है इट इज़ वेरी वेल स्कूप्ड आउट, तो उसको मैं आराम से बंद कर सकता हूँ। यू कैन इवन स्टोर अ बॉटल ओवर हियर। आपको यहाँ पीछे तरफ एक स्पीकर भी मिल जाता है एंड यू नो ऑल इन ऑल द डोर लुक्स वेरी प्लास्टिकी बट येट यू नो एक थोड़ी सी प्रीमियम फील तो मुझे ज़रूर आ जाती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। अगर इस गाड़ी के मैं लेग रूम की बात करता हूँ तो वो बहुत डिसेंट सा है बट अगेन मेरे पैर ये नीचे की तरफ जरूर लग रहे हैं। उसका अंडर टायर सपोर्ट दैट इज ऑन द वेरी गुड साइड एंड अगेन आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा हेडरूम भी मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक हुक भी दे देगा ताकि आप अपना सामान आराम से टांग सके। आपको यहाँ पे 2 वेंट्स ही मिल जाते हैं, यू नो एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड इफ टॉक अबाउट दिस हम्प ओवर हियर सो इट इज़ ऑन द वेरी डिसेंट साइड। अगर इस गाड़ी के अंदर पीछे तरफ 2 बंदे ही बैठे या एक बच्चा साथ में बैठ जाए सो दैट इज़ ऑन द वेरी प्रेफरेबल साइड। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी दे दिया गया एंड अगेन आपको यहाँ पे ऊपर जब एक येलो लाइट भी मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की अब हम कॉकपिट एरिया की ओर चलते हैं एंड आई गेट आउट ऑफ द रियर सीट अगेन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं एंड यू नो अगर आपको ऐसी सिमिलर सी गाड़ी चाहिए तो उसका भी मैं लिंक यहाँ ऊपर की तरफ ज़रूर डाल दूंगा। जैसे अब यहाँ पे मैं कॉकपिट एरिया की ओर आ जाता हूँ एंड आई ओपन दिस कॉकपिट एरिया नाउ। सो आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पावर विंडोज मिल जाती है, अगेन ओवर सेट करने के बटन मिल जाते हैं। यू नो यू कैन शो क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। इस वाले वेरिएंट में अगेन आपको यू नो वूफर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 4 स्पीकर और यहाँ पे आगे तरफ 2 ट्विटर ही मिलते हुए दिखेंगे। अब जैसे सेंस में करके तो बैठ चुका हूँ सो आप यहाँ पे MID की तरफ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रेजा बनी हुई एक ज़रूर दिख जाएगी एंड अगेन अगर इस गाड़ी को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ सो यहाँ पे मुझे क्लॉक बनी हुई दिख जाती है एंड यू नो मुझे यहाँ पे 2 बड़े एनालॉग डायल मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन की बात कर लेता हूँ सो यू नो मुझे यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B डिस्टेंस टू एम्प्टी वो सब चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी बट अगेन ये थोड़ी सी डेटेड साइड पे तो यहाँ पे ज़रूर है। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ
Please fill the tank immediately. सो आपको स्टेयरिंग व्हील के अंदर अगेन यहाँ पे कोई भी लदरा मिलता हुआ नहीं दिखेगा एंड दिस कार डज कम विद द वॉइस असिस्ट अगेन लाइक अदर मारुति कार एट द सेम टाइम। आपको इस स्टेयरिंग व्हील के अंदर रेयर फंक्शन मिल जाता है बट द रीच इज मिसिंग। योर बटन फॉर क्रूज कंट्रोल इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर एंड आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट के भी सारे बटन मिल जाते हैं एंड आई डू लव द प्लेसमेंट ऑफ दीज बटन्स इन पर्टिकुलर। अगेन आपको इस वाले वेट के अंदर ऑटो वाले हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट बट आपको एलईडी वाली लाइट्स दे दी गई हैं तो मुझे कहीं वो बहुत अच्छा टच यहाँ पे ज़रूर लगा है। अगर कि मैं यहाँ पे स्क्रीन की बात करता हूँ सो दिस इज़ द 8 इंच स्क्रीन एंड जब मैंने अपनी फ्रॉन्क्स का 5000 वाला किलोमीटर का रिव्यू किया था सो मैंने इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दी थी। सो वो आप भी यहाँ पे ज़रूर चेक कर सकते हैं। मैं इस तरफ ऊपर की तरफ लिंक डाल दूँगा। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेता हूँ सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन अदर मारुति कार एंड इट इज़ अगेन ऑन द वेरी वेरी प्रीमियम साइड। आपको USB सॉकेट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का भी यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है एंड अगेन यू कैन शो योर फोन ओवर हियर टू। योर 5-speed गियरबॉक्स इज लोकेटेड ओवर हियर। आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाती है एंड अगेन यू गेट 2 कप होल्डर्स ओवर हियर टू। एंड जो ये वाला पैनल है दिस लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू द वन यू गेट इन फ्रॉन्क्स एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात कर लेता हूँ सो यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग तो नहीं मिलेगी बट यू कैन अगेन शो क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक ब्राउन कलर के यहाँ पे ग्राफिक्स मिलते हैं ज़रूर मिल जाएंगे बट इट इज़ वेरी वेरी प्लास्टिकी एट द सेम टाइम। अगर इस गाड़ी के मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो आई कैन लिटरली सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हुड एट द सेम टाइम एंड जो इस गाड़ी के पिलर है वो भी इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। सो एक मुझे अच्छा सा व्यू यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। अगर इस गाड़ी की मैं ड्राइवर वाली सीट की बात करता हूँ सो द अंडर थाई सपोर्ट इज जस्ट डिसेंट इनफ। इसका जो साइड सपोर्ट है वो भी बहुत डिसेंट सा है। सो एक कंफर्टेबल वाली तो मुझे फीलिंग आ रही है बट अगर थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा होता सो आई वुड हैव लव्ड इट। एंड अगर इस गाड़ी की मैं इंजन की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 1.5 लीटर की मोटर मिल जाती है एंड ज़रा चलिए चलते हैं आगे को इसका हुड खोल के देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें करी गई हैं। जैसे ही अब मैं इस ब्रेज़ा ZXi के इंजन की बात कर लेता हूँ एंड मैं इस गाड़ी का हुड खोल लेता हूँ सो फर्स्ट थिंग थोड़ा सा हुड ये मुझे हेवियर भी यहाँ पे फील ज़रूर हो रहा है एंड जैसे ही अब मैं ये लिड लगा लेता हूँ सो आपको यहाँ पे 1.5 लीटर की मोटर मिल जाती है एंड ये 4 सिलेंडर वाली है विच प्रोड्यूस द पावर ऑफ 101 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 136 न्यूटन मीटर्स एट द सेम टाइम। यू कैन सी इसका हुड ना बहुत बड़ा सा है जो इंजन में बहुत ज़्यादा बड़ी है थोड़ा सा आपने खाली खाली पना मुझे ज़रूर एक लग रहा है बट अगेन द इंजन इज़ ऑल अबाउट द रिफाइनमेंट एंड दिस वाज द ओनली रीज़न कि इस गाड़ी को इतना बड़ा इंजन दिया गया था। अगर इस गाड़ी की अगेन मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात करता हूँ सो आपको यहाँ पे 48 लीटर का फ्यूल टैंक देखो ज़रूर मिल जाएगा एंड ARAI ऑल्सो गिव्स अ माइलेज ऑफ 19.82 kmpl फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर इटसेल्फ एंड मारुति कार आर क्वाइट अनरेटेड इन टर्म्स ऑफ माइलेज इटसेल्फ। ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा माइलेज आराम से बिल्कुल दे सकती है। अगर इस गाड़ी की मैं सेफ्टी की बात कर लेता हूँ सो ये मारुति की पहली गाड़ी थी जो कि ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेटिंग लेके आई थी। सो जो भी लोग कहते हैं मारुति सिर्फ इनका डब्बा है सो वो वाला भ्रम इस गाड़ी ने ज़रूर दूर कर दिया था। एंड वन सैड पार्ट अबाउट द सेफ्टी पर्पस इस कि आपको इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयर बैग ही मिलते हैं सो दैट इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट। अगेन अगर इस गाड़ी की मैं फाइनल बजट की ओर चलता वेदर आई वुड बाय इट कंसिडर्ड और रिजेक्टेड। टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल पैकेज इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है बट अगेन अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर टाटा नेक्सॉन की तरफ जाता हूँ सो वहाँ पे मुझे थोड़े फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम फीचर मुझे और मिल जाता है। सो आई कैन गो एंड कंसिडर दिस कार इन पर्टिकुलर। बाकी जो डिसीजन है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको मारुति की ये वाली ब्रेज़ा या फिर आपको वो खड़ी हुई वैगनर या फिर आपको वो वाली स्विफ्ट लेनी हो, ज़रा कैमरा वहाँ भी घुमा दे यार, तो अगर आपको वो वाली स्विफ्ट भी लेनी हो सो यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट विपुल मोटर्स स्पीरागढ़। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना कि सारी कोई सिर्फ चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा। मैं फिर से वीडियो लेके टिल देन पीस।